आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो फ्रेंड्स, प्रश्न है खाद्य श्रृंखला की परिभाषा लिखिए। यह कितने प्रकार की होती है? खाद्य श्रृंखला एवं खाद्य जाल में अंतर लिखिए। खाद्य श्रृंखला का आरेख चित्र बनाइए। आइए इस प्रश्न का उत्तर देखते हैं। तो दोस्तों, जो खाद्य श्रृंखला होती है, क्या होती है? जो खाद्य श्रृंखला होती है उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है आहार श्रृंखला। क्या कहते हैं? आहार श्रृंखला भी कहा जाता है। इसमें क्या होते हैं कि जब उत्पादक का क्या हो जाता है, जब उत्पादक को भोजन के रूप में कौन ग्रहण करते हैं? जब उत्पादक का उपभोग करते हैं प्राथमिक उपभोक्ता या प्रथम उपभोक्ता, या बोल सकते हैं प्राथमिक उपभोक्ता। क्या होता है? उत्पादक को कौन ग्रहण करते हैं? प्राथमिक उपभोक्ता। फिर प्राथमिक उपभोक्ता का जो उपभोग रहता है वह कौन कर लेते हैं? वह करते हैं द्वितीय उपभोक्ता, यानी कि द्वितीयक उपभोक्ता। ठीक है। फिर जो द्वितीयक उपभोक्ता रहते हैं उनको कौन ग्रहण कर लेते हैं? उनको ग्रहण कर लेते हैं तृतीयक। कौन कर लेते हैं? तृतीयक उपभोक्ता। यानी कि यह जो क्रम रहता है, यानी कि यह क्या होता है? एक प्रकार का क्रम होता है, यानी कि श्रृंखला के रूप में यह जो रचना रहती है यह चली जाती है, यानी कि होती किसके रूप में है? यह श्रृंखला के समान होती है। तो इस श्रृंखला को क्या कहते हैं? श्रृंखला की जो रचना रहती है उसको क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है खाद्य श्रृंखला। क्या कहा जाता है? खाद्य श्रृंखला कहा जाता है। तथा जो उपभोक्ता, यानी कि जो उत्पादक, उपभोक्ता आदि का जो पोषण होता है, यानी कि यह क्या करते हैं? एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। तो क्या करते हैं? इनका जो अलग अलग श्रेणी में प्रत्येक स्तर में जो भोजन ग्रहण करते हैं वह क्या कहलाता है? क्रम से जो भोजन ग्रहण कर लेते हैं उसको कहते हैं पोषण स्तर। क्या कहते हैं? पोषण स्तर भी कहा जाता है, या इसे ऊर्जा स्तर भी कहा जाता है। ठीक है। अब हमसे पूछा गया था कि जो खाद्य श्रृंखला है वह कितने प्रकार की होती है। तो जो खाद्य श्रृंखला होती है वह मुख्यतः होती है 3 प्रकार की। कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है खाद्य श्रृंखला। पहली जो होती है वह क्या होती है? चारण आहार श्रृंखला या फिर ग्रेजिंग फूड चेन। क्या होती है? चारण आहार या खाद्य श्रृंखला। ठीक है। दूसरा जो प्रकार होता है वह होता है परजीवी आहार श्रृंखला। क्या होता है? परजीवी आहार या खाद्य श्रृंखला। और तीसरा है अपरदी खाद्य श्रृंखला। क्या है? अपरदी खाद्य श्रृंखला। ठीक है। तो जो चारण खाद्य श्रृंखला होती है उसमें क्या होता है? इस प्रकार के जो खाद्य श्रृंखला में क्या होते हैं? हरे पादप। कैसे स्टार्ट होती है? यह हरे पादप से शुरू होती है और क्या हो जाती है? हरे पादप आरंभ में होकर छोटे छोटे शाकाहारी जो जीव रहते हैं, जो हरे पादप रहते हैं उस पर कौन निर्भर करते हैं? छोटे छोटे शाकाहारी जीव। ठीक है। जो छोटे छोटे शाकाहारी जीव रहते हैं वह इस पर निर्भर करते हैं। यानी कि जैसे कि अगर घास है, क्या है? घास है, तो उस पर कौन निर्भर करता है? टिड्डा। फिर टिड्डा पर कौन निर्भर करता है? मेंढक। मेंढक पर कौन निर्भर करता है? सांप। ठीक है। तो ऐसे चलता रहेगा। जैसे घास हो गया उत्पादक, टिड्डा हो गया प्राथमिक, मेंढक हो गया द्वितीयक और सांप हो गया तृतीयक। ठीक है। तो यह इस प्रकार चलता रहता है। दूसरा हमें दे रखा है परजीवी खाद्य श्रृंखला। तो यह शुरू कैसे होती है? यह शुरू होती है पौधों से। ठीक है। और खत्म छोटे जीवों पर हो जाती है। ठीक है। जैसे कि इसमें क्या रहता है कि सांप यानी मांसाहारी तक भी जाता है, परंतु यह जो रहता है यह पौधे से शुरू होती है और छोटे जीवों पर समाप्त हो जाती है।
ठीक है। अन्य क्या है? अपरदी आहार श्रृंखला या अपरदी खाद्य श्रृंखला। तो इस श्रृंखला में क्या होता है कि आहार श्रृंखला जो है वह क्या करती है, जो अपरदी खाद्य श्रृंखला रहती है उसमें जो यह आहार श्रृंखला रहती है वह क्या करते हैं, मृत पादपों में जंतुओं के जो अवशेष रहते हैं, जो अपरदी यानी कि क्या होता है इसमें अपघटक आते हैं। तो इसमें क्या रहते हैं कि जो खाद्य पदार्थ के यानी कि जो खाद्य श्रृंखला रहती है उसके जो मृत पदार्थ रहते हैं जैसे कि उत्पादक हो गए तथा मृत जो जीव रहते हैं, मृत जीव, उनका क्या हो जाता है, उनका छोटे छोटे अवशेषों के रूप में क्या हो जाते हैं, उनका अपघटक हो जाता है यानी अपघटन हो जाता है उनका। ठीक है। फिर क्या हो जाते हैं कि यह अपघटन करके मृदा में चले जाते हैं, यानी कि जो मृत जीवों के जो कार्बनिक पदार्थ रहते हैं उनका क्या हो जाते हैं, जो अपघटक रहते हैं वह उनका क्या कर लेते हैं, अपघटन कर देते हैं, जिसके कारण क्या हो जाता है, उनका जो मृत अवशेष रहते हैं उनका अपघटन हो जाता है और वह वापस से कहाँ चले जाते हैं, वह चले जाते हैं मृदा में। ठीक है। और वहां चला के वह क्या करते हैं, वह चलाते हैं खनिज चक्र। ठीक है। अब हमसे पूछा गया था कि खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल में अंतर। तो दोस्तों जैसे आपको दिख रहा होगा कि यह क्या है, एक खाद्य श्रृंखला का चित्र है और यह है खाद्य जाल का चित्र। इसमें क्या होता है कि एक पथ आपको दिखाई दे रहा होगा। ठीक है। तो इसमें क्या होता है, पारितंत्र में जो खाद्य पदार्थों का जो स्थानांतरण होता है, क्या होता है, खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण का जो पथ होता है उसे क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं खाद्य श्रृंखला। तथा जो खाद्य जाल होता है यानी कि देखिए आप जो ये रचना है यह क्या होती है, एक जाल के समान दिखाई देती है। यानी कि पारिस्थितिक तंत्र में जो खाद्य श्रृंखला में संयुक्त पथ रहते हैं उसमें एक जाल के समान जो रचना होती है उसे क्या कहते हैं हम, उसे हम कहते हैं खाद्य जाल। क्या कहते हैं उसको, खाद्य जाल रहते हैं। और इसमें क्या रहता है, जो खाद्य श्रृंखला रहती है उसमें क्या होता है कि जो ऊर्जा प्रवाह का जो पथ रहता है वह एक सरल रेखा के रूप में रहता है। देखिए यानी कि उत्पादक से जा रही है प्राथमिक उपभोक्ता में, प्राथमिक से जा रही है द्वितीयक में, द्वितीयक से जा रही है तृतीयक में, तृतीयक से जा रही है चतुर्थ में और चतुर्थ से जा रही है किसमें, अपघटक में। ठीक है। तो यानी कि यह क्या है, यह एक रेखीय या फिर ऊर्जा प्रवाह का पथ जो है वह क्या है, एक सरल रेखा के रूप में है। क्या है, सरल रेखा के रूप में है, यानी कि एकदम सीधा। या फिर जैसे आपको यहाँ पर कोई किसी प्रकार का जाल दिख नहीं रहा है। ठीक है। और इसमें क्या होता है, जो ऊर्जा का प्रवाह का जो पथ रहता है वह अनियमित होता है, यानी कि यह क्या होता है, एक जाल के समान होता है। तो वह जो पथ रहता है वह क्या होता है, अनियमित रहता है। ऊर्जा प्रवाह का जो पथ रहता है वह क्या है, अनियमित होता है। ठीक है, ऊर्जा प्रवाह का पथ। और यह क्या है, देखिए यह एक दिशा में ही चल रहा है। जो खाद्य श्रृंखला का जो पथ है वह एक दिशा में ही चल रहा है, यानी कि कंटिन्यूअसली यह चक्र चलता रहता है। और आप यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि पूरा एक जाल के रूप में कई दिशाओं में दिख रहा है। तो यह क्या रहता है, यह जो पथ रहता है यह कई दिशाओं में होता है। क्या होता है, कई दिशाओं में होता है। और जो खाद्य श्रृंखला का जो पथ है वह क्या होता है, एक दिशीय होता है। इस चित्र से आपको और क्लियर हो जाएगा। जैसे कि यह क्या है, यह उत्पादक है। ठीक है। उत्पादक को कौन भक्षण करता है, उत्पादक का भक्षण करता है प्रथम उपभोक्ता यानी कि प्राथमिक उपभोक्ता। ठीक है। फिर प्राथमिक उपभोक्ता को कौन ग्रहण करता है, वह करते हैं द्वितीय। ठीक है। और द्वितीय को कौन ग्रहण करते हैं, द्वितीय को ग्रहण करते हैं तृतीय। और तृतीय को कौन ग्रहण कर रहे हैं, वह कर रहे हैं चतुर्थ, यानी कि एक जो श्रृंखला रहती है उसके रूप में रहता है। और इसी प्रकार की जो श्रृंखला रहती है वह रहती है। और इसमें क्या होता है, दशांक का नियम रहता है, यानी कि अगर यहाँ पे 10,000 ऊर्जा है तो यहाँ पर कितनी जाएगी, 1,000 जाएगी। यहाँ पर कितनी जाएगी, 100 जाएगी। यहाँ पर कितनी जाएगी, 10 जाएगी। यहाँ पर कितनी जाएगी, 1 जाएगी। यानी कि इसी प्रकार जो ऊर्जा रहती है उसका प्रवाह भी यही रहता है। धन्यवाद दोस्तों, आशा करती हूँ कि आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ आया होगा। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।